अंतःकरण और जीव में क्या अंतर है? अगर आत्मा निर्विकार है तो कर्मों का भोग किसको है? क्या ये जीव का है? यदि आत्मा निष्पाप है तो हमारे अंतःकरण में जो पूर्व की वासनाएं हैं ये हमारे ही साथ कैसे रहती हैं? क्या हमारा अंतःकरण भी आत्मा की तरह सदा है? इस विषय में मुझको भ्रम है। पहली बात, जीव हम जिसको कहते हैं वो वही है चेतन, चेतन का आभास और अंतःकरण, माने चेतन प्लस चेतनाभास प्लस अंतःकरण इज इक्वल टू जीव। अंतःकरण और जीवा भाव दो अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे शीशा तो शीशे में छाया, अब छाया शीशा अलग अलग नहीं किए जा सकते। इसी तरह से मुझ चेतन का आभास जिस अंतःकरण में गया उस अंतःकरण सहित मैं ही जीव है। और अगर इसमें से हम अंतःकरण और आभास दोनों को हटा दें, अलग कर दें, तो फिर मूल रूप चेतन मैं है। वह मैं को आप आत्मा कहेंगे, वह मैं आत्मा को माइनस द जीवपना। तो जीवपना एक ऐसी प्रतिछाया है जो फिर कहूँ है नहीं। हाँ, अब मन के विषय में आप कहते क्या मन भी आत्मा की ही तरह सनातन है? एक तरह से हम ये कह सकते हैं, जैसे आत्मा का आदि नहीं ऐसे मन का भी कोई आदि नहीं। जैसे आत्मा तो सत्य स्वरूप है पर मन सत्य जैसा दिखता है। शब्द है मिथ्या। मिथ्या वस्तु की प्रतीति हो रही हो और आप पूछो ये कब से हो रही है और ये कब बना, माने आपकी शैडो का बर्थडे कब होता है? आपकी फिजिकल बॉडी का जो शैडो है उसका बर्थडे कब होता है और वो कब मरता है? जैसे आपकी देह की शैडो का अपने आप में कोई अलग अस्तित्व नहीं है, इसी तरह से ये मन वो छाया है जिसका अपने आप में अलग कोई अस्तित्व नहीं है, पर जहाँ जहाँ शरीर होगा वहीं वहीं छाया होगी। तो मुझ सच्चिदानंद आधार अधिष्ठान में ये मन की प्रतीति होती रहती है। कब से? बस समझ लो जब से हम हैं। बस फर्क ये है, मैं वो सत्य हूँ जिसका कभी अंत नहीं है और मन वो मिथ्या अस्तित्व है जो सिर्फ प्रतीत होता है, और जो सिर्फ प्रतीत होता है उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती है, और जिसकी वास्तविकता ही कोई नहीं, इसके बारे में बात ही क्या करनी। हम जब इस मन को सत्य समझते हैं तो मन से दिख रहे संसार को भी सत्य समझते हैं। जिस दिन आप इस मन को मिथ्या समझ लेंगे उस दिन सारा जगत ही मिथ्या हो जाएगा। तो स्वरूप में आत्मा को हम कहते हैं अनंत अनादि, पर इस माया को हम कहते हैं शांत अनादि। जिसके मिथ्यात्व का निश्चय हो गया, खत्म। खत्म इन द सेंस नाश नहीं हम कहते। दो शब्द वेदांत में बड़े अद्भुत है, एक है बाध, एक है नाश। नाश मतलब आमूल समूल नष्ट हो जाए, और बाध मतलब नष्ट कुछ नहीं है, चीज़ तो दिख भी रही है पर हमें पता है ही नहीं। जैसे आकाश नीला है, दिखता है, हम जानते हैं वो नीला नहीं है पर वो दिख रहा है, तो हमको कोई समस्या थोड़ा ना है, दिखता रहे भाई। तो संसार, जीव भाव, ये सब शांत अनादि है। शांत अनादि मतलब जहाँ ज्ञान से आपने इसको समझा तो आपके लिए तो उसका अस्तित्व है ही नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसकी प्रतीति नहीं होगी, हो रही है। कई लोग पूछते हैं ज्ञानी को संसार दिखता, अरे भाई ज्ञानी अंधा थोड़ी हो जाएगा। कई बार लोग पूछते ज्ञानी को नींद आती है? अरे क्यों नहीं आएगी? अगर
ज्ञानी को भूख प्यास लगती, अरे भाई जब स्थूल शरीर है तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। भूख प्यास लगेगी तो उसको मल मूत्र विसर्जन भी करना होगा। अगर शरीर है तो चलेगा, चलेगा तो थकेगा, थकेगा तो नींद भी आएगी। कैसे नहीं होगा? हम ऐसा क्यों मानना चाह रहे हैं कि ज्ञानी कुछ विलक्षण होगा, उसे नींद नहीं आती होगी, उसे भूख नहीं लगती होगी, उसे प्यास नहीं लगती होगी, उसको चूंटी काटेंगे तो दर्द भी नहीं होगी, उसके हम चाकू घोंप देंगे तो हाय भी नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। मुझे याद आ रहा है, एक बार हरिद्वार में मैं एक आश्रम में रुकी हुई थी, तो बरामदे में तख्तपोश थे लगे और उन पर साधु जो हैं वो रहते थे। कमरे नहीं थे, सब बरामदे में ही सोते थे। एक साधु को पेट में भयंकर दर्द उठी, रात वो चिल्ला रहा है, मर गया मर गया, दर्द हो रही। तो उसके साथ वाले स्वामी ने कहा, अरे सो भी जा, तू तो आत्मा है, काहे चिल्लम चिल्ली कर रहा है। वो बोले, गाली दे के बोले कि मुझे ना ज्ञान मत झाड़, ये तो मैं भी जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, पर जो शरीर में कष्ट हो रहा है तो आय तो निकलेगी, तो मैं हाय बोल रहा हूँ, तुमको क्यों कष्ट हो रहा है? तो ये किसने कहा कि ज्ञानी को दर्द नहीं होगा? और ये किसने कहा कि ज्ञानी रोएगा नहीं? और ये किसने कहा ज्ञानी कभी हंसेगा नहीं? तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों ने अपने मन से, कल्पना से बना करके रखी हुई है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। देह है और इंद्रिया है, तो देह इंद्रिया और मन है, तो फिर इसका व्यवहार भी चलेगा, वो व्यवहार भी होगा। तो जीवपना कब तक है? जब तक अंतःकरण है। और जिस दिन अंतःकरण लीन हो गया तो जीवपना भी नहीं रहा। अब अंतःकरण लीन कब होगा? ज्ञानी का तो जीते जी हो गया। शरीर जब तक है तब तक अंतःकरण फंक्शनल होता है। तो जब तक अंतःकरण फंक्शनल है तो अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की जो वृत्तियां, स्थितियां, वो तो सब बनती रहती है। इसीलिए विचार सागर ये कहता है कि ज्ञानी को भी व्यवहार में अगर ज्यादा जाएगा तो व्यवहार में दुख होगा। और जो जीवन मुक्त है, माने जो ज्यादा विरक्ति में रहता है और व्यवहार में नहीं रहता है, वह ऐसे सब विक्षेपों से बच जाता है। तो आत्मज्ञान होने के बाद ज्ञानी व्यवहार करेगा तो व्यवहार में फिर धूल भावनाओं की उसको लगेगी। बस वो बात अलग है कि जैसे हम मिट्टी में बैठे उठे, झाड़ा और मिट्टी गई, ऐसे ही ज्ञानी सब व्यवहार करता है, लेकिन जहाँ उसने एक छांटा अपने ज्ञान का मारा, उसको कोई चीज़ पकड़ती ही नहीं है, क्योंकि एक दफ़े आपने दही मथ दी, मक्खन अलग हो गया। अब भले मक्खन उसी दही में पड़ा रहे, माने उसी छाछ में पड़ा रहे, अब वो वापस उसमें मिल के दही नहीं होने वाला। ऐसे ही जैसे आत्म साक्षात्कार हो गया है, देह में रह रहा है, मन से व्यवहार कर रहा है, लेकिन अब उसको ना देह बांधेगा ना मन बांधेगा, वो उस मक्खन की तरह हो गया, उस नवनीत की तरह हो गया है, जो रहेगा इस देह मन की छाछ में, लेकिन फिर भी उससे अलग रहेगा। तो जीव और आत्मा का फर्क इतना ही है, जहाँ अंतःकरण, अंतःकरण का आभास और चेतन, ये तीनों मिलते हैं तो यही जीव भाव है, जीवपना है। और मन और माया ये प्रवाह रूप से बहते रहते। बस ज्ञान से इतनी बात होती है कि गेम सारी झूठ है, माने गेम तो सारी मिथ्या है। सो डोंट बी सीरियस, live your life as long as the life is there, the body is there. Just live your life and witness the drama which is happening, unfolding around you. So you don't be a participant, you just remain an observer. I फिर कह दूं, observing verb नहीं है, क्रियात्मक नहीं है, दृष्टा होना और सब खेल को जानना, ये मुझ साक्षी का स्वभाव है। स्वभाव है, जैसे मन का स्वभाव है ना गलतियां करना, ऐसे मुझ चेतन का स्वभाव है साक्षी ही रहना। तो जीवपने में रहेगा तो पापी पुण्य कर्म के बंधन सब कुछ आ जाते हैं।
मैं आत्मस्वरूप होकर इस निश्चय में आता है, तो ये सारे बंधन जो कल्पित थे वो कल्पित दिखने लग जाते हैं, तो कहो कि वो फिर सबसे मुक्त हो जाता है। मुक्त था भी, है भी, रहेगा भी। पर ये हम जीव की बात नहीं कर रहे हैं और अंतःकरण की भी बात नहीं कर रहे हैं। अंतःकरण में अज्ञान की वृत्ति रहेगी तो बंधन है, और इसी अंतःकरण में ज्ञान की वृत्ति उदित हो गई तो मुक्ति है। जो ज्ञानी को मुक्ति मिलती है, जी नहीं, ज्ञानी मुक्त है। क्या ज्ञानी के सब बंधन टूट जाते हैं? जी नहीं, ज्ञानी को कोई बंधन लगता ही नहीं। बात तो यहीं खत्म हो जाती।